ज्योति नमस्ते लंबू तगड़ा विचेतिकं कपे जम्बू कलचारुवक्त्रम उमासुतब्जो कविनाशकारकं नमामि निष्कालकं विद्यार्थी लब्धे विद्यं धनार्थी लब्धे धनं पुत्रार्थी लब्धे पुत्रं मोक्षार्थी लब्धे गतिं सर्वमंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयति मंगलकारी भद्रकपालिनी दुर्गा क्षमा सदा धात्री जय सदा नमस्ते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधे। Laki Anguragaran Karamataran Sansan Saran Bhojagaran Sada Santam Hadayaraninde Bhavan Bhavani Swaitam Namani Santakaran Bhujanjanam Padmanasam Suledam Veshwadharam Sanam Meghaballam Sabanganam Lakshmikantam Kamalhenam Yoga Vidyanivarnam Bande Vishnuvaparam Sarvalokakanathanam Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara गुरु साक्षात् परिब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारोर्मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं जगद्गुरुं कामधेनुं समर्पयामि। ओम नमः पुराय विद्महे धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः पुराय विष्णुताय धीमहि तन्नो नागदेवताभ्यो प्रचोदयात्। ब्रह्मा मुरारी चुतांतकारी भानु सती मुनि बुधस्ते गुरु सुख सुख सरियाहुते तू सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु सारे ग्रह या सुप्रवस्ता या विरामदंडवंदिता या श्रीप्रपद्यासना या परमास्त्र संकल्प दिव्य वै सदा वंदितं सामापात्र ओम सूर्याय नमः ओम सोमाय नमः ओम भौमाय नमः ओम बुद्धाय नमः ओम बृहस्पताय नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहुवे नमः ओम केतवे नमः ओम ओंकाराय नमः ओम नाम देवताभ्यो नमः ओम अष्टकुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम सर्वदेवेभ्यो नमः ओम पंचदेवताभ्यो नमो नमः। बताइए पूरे निकले ब्रह्मा मुरारी चतुर्थकारी भानु सती भूमि वदस्ते गुरु सत्य सुख सरियाव के तू सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। रोली जति करो मिठाई है ना पंडित जी। अरे रोली जति करो। हां किसका टीका करूं? रोली जति करो। अच्छा अच्छा सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी आओ भाई आओ। से तो आ जाओ। नमस्ते या देवी सवितु आयु कर संतता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। या जाओ इधर पड़
हर काम में चाव हो तो लक्ष्मी का संस्कार देखिए, हाथ लगा दिए। इधर से भी, इधर से। नमस्कार सही नमस्कार सही नमो नमः सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वासादिके हरेशं त्रिवाणी नमस्कार या देवी संगीते लक्ष्मी का संस्कार नमस्कार सही नमो नमः या देवी संगीते सु आरोग्य वाला संस्कार नमस्कार सही नमो नमः सर्व मंगल मंगलाय शिवे सर्वासादिके जो करना है पंडित जी करना आओ। चलो थैंक यू। बोलो लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सूर्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्री नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। जी बोले एक समय नैनीताल तीर्थ में स्वर्गादी 88,000 ऋषियों ने सूची से पूछा, हे महामुने, इस कलयुग में वेद विद्या नहीं मनुष्य का उद्धार किस प्रकार होगा, किस व्रत और तप के करने से उनके कष्ट दूर होंगे, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। उसे सुनने की हम सबको सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, आपने सभी प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब उस श्रेष्ठ व्रत को जिसे चले गए वहाँ शक्ति चक्र गदापन और बनमाला से विभूषित श्वेत गढ़ वाले भगवान विष्णु को देख नारद जी स्तुति कर कहने लगे, हे भगवान, आप तो अनंत शक्ति संपन्न हैं, मंत्र का वाणी से ना जानने वाले अगोचर आदि मध्य अंत रहित निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत भक्तों के कष्ट एवं दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन भगवान बोले, हे महाभाग, तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, तुम्हारी क्या इच्छा है, मुझसे कहो। नारद जी बोले, हे स्वामी, मृत्यु लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी अनेक रोगों से पीड़ित प्राणी कष्ट भोग रहे हैं। हे नाथ, आप उन प्राणियों के कष्ट करने का कोई दूसरा उपाय बताइए। नारद जी के वचन सुन भगवान बोले, हे नारद, प्राणियों की हित की कामना से जो बात तुमने कही है वो मैं कहता हूँ। स्वर्गलोक और मृत्युलोक, ऊपर और नीचे, दुर्लभ सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके करने से प्राणी मोह से छूट सुख भोग मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुन नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का क्या विधान है, क्या फल है, सब व्रत को किसने किया, किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, सब विस्तार से। श्री भगवान बोले, दुख और शोक आदि को दूर करने वाले, धनहानि को बढ़ाने वाले, सुख सौभाग्य संतान को देने वाले और सर्वत्र विजय देने वाले भगवान सत्यनारायण के व्रत को प्राणी किसी भी दिन श्रद्धा भक्ति से संकल्प कर सायंकाल अंधेरा पाप होता है, उजाला पाप कर संकल्प सायंकाल परिवार से तो धर्म प्रमाणिक हो, भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। भक्ति पूर्वक केले के फल, गेहूँ या चावल का आटा, घी, शक्कर व चीनी मिलाकर सवा शेर अथवा सवा प्रसाद, गंगा जल, दूध, दही, शहद अथवा शक्कर मिलाकर तुलसा लाल करना मिलकर भोग लगा दें। बंधु बांधव इष्टों मित्रों सहित कथा सुनाएं, ब्राह्मण जी को भोजन कराकर दक्षिणा दें, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर भोजन करें, रात्रि को जागरण करें। इस प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। कलयुग में मोक्ष का यही सरल उपाय है। इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथम प्रथम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल। सर्वप्रथम व्रत को किसने किया उस कथा को भी सुनाता हूँ।
सुंदर काशीपुरी नगरी में बड़ा गरीब ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल नित्य प्रतिपल घूमता फिरता था। ब्राह्मण को दुखी देख दयालु भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उससे पूछा, हे मित्र, तुम प्रतिपल दुखी क्यों घूमते हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है, ये सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, महाराज मैं तो बहुत दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण, मनोवांछित फल देने वाले सत्यनारायण का पूजन करो, जिसके करने से तुम्हारे कुल कष्ट दूर हो जाएंगे और सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण को व्रत का विधान बताकर वृद्ध ब्राह्मण वेदधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण के लिए बताया है, उस व्रत को अवश्य करूँगा, ऐसा निश्चय कर सोचते सोचते ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर वह ब्राह्मण सत्यनारायण के व्रत का संकल्प कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन प्राप्त हुआ। उस धन से व्रत की सामग्री ले बंधुओं सहित उन्हें सत्यनारायण का पूजन किया। वो ब्राह्मण उस व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने इस व्रत को करने लगा। इस प्रकार सत्यनारायण का व्रत करने से वो ब्राह्मण सब पापों से छूट दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे सभी चीजें प्राप्त होंगी। हे ऋषियों, उस व्रत को मैंने तुमसे क्या सुनाया और क्या कहूँ? मुनिवर बोले, हे ब्राह्मण, उस व्रत से सुनकर किसने प्रतिबंध इसे किया, ये सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय वो ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों से व्रत करने को तत्पर हुआ। इसी समय लकड़ी बेचने वाला वहाँ आया। बाहर लकड़ी प्यास से व्याकुल ब्राह्मण जी के पास गया। उस ब्राह्मण को व्रत करते लेकर प्रणाम कहा और कहा, ये स्वामी जी, आप ये क्या कर रहे हैं? इसके करने का क्या फल होता है, ये सब मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है। इस व्रत के प्रभाव से आज मेरे यहाँ पे ऐसा हुआ है। उस ब्राह्मण से व्रत की महिमा सुनकर लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। परिणाम में अपने प्रसाद खा अपने नगर को लाया और मन में संकल्प कर कहने लगा कि आज लकड़ी बेचकर जो धन मिलेगा मैं भी सत्यनारायण का पूजन करूंगा। ऐसा विचार कर लकड़ी का बोझा अपने सिर पर रख धनी लोगों की बस्ती में गया। भगवान की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का दुगना मूल्य मिला। तब उससे प्रसन्न हो पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूँ का आटा ले सब सवाया। अपने घर आ बंधु बांधवों को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो लकड़ाला धन धान और पुत्र आदि से युक्त हुआ और अंत में वैकुंठ धाम हो गया। इति श्री देवाखंडी सत्यनारायण व्रत प्रथम दूसरा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण स्वामी सब बजाओ। नारायण नारायण। हे ऋषि, अब मैं आपको आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम के एक बुद्धिमान जितेंद्र और सत्यवादी राजा थे। वो प्रतिदिन देव स्थानों पर जाते थे। ब्राह्मण गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करते थे। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर साध्वी थी। एक समय वो भद्रशील नदी के तट पर सत्यनारायण का व्रत करते थे। इतने में एक साधु वैश्य वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते देख विनम्र होकर राजा से पूछने लगा, हे स्वामी जी, आप भक्ति भाव से क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप कृपया कर मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने निकट संबंधियों के साथ पुत्र की इच्छा से मनोवांछित फल देने वाले तेजस्वी सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ। इस बात से सिद्ध होता है कि भगवान सत्यनारायण संतान देने वाले। राजा के वचन सुन आदर सहित वैश्य ने कहा, महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। आप मुझे इस व्रत का विधान कहो, मैं आपकी कर्णानुसार इस व्रत को करूँगा। राजा से इस व्रत का विधान सुन वैश्य व्यापार के लिए चला गया। जब वैश्य वापस घर आया तो अपनी लीलावती से भगवान सत्यदेव के संतान देने वाले व्रत का वर्णन कर कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा।
भगवान सत्यदेव की कृपा से एक दिन लीलावती अपने पति के साथ सांसारिक घर में तो गर्भवती हो गई। 10वें मास में उन्हें एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष के समान बढ़ने लगी। वैश्य ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। उस समय लीलावती ने मधुर बच्चों में अपने पति से कहा, हे स्वामी, आपने संतान के लिए जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उस व्रत को क्यों नहीं करते? वैश्य ने कहा, हे प्रिय, उस व्रत को उसके विवाह के समय करूँगा। ऐसा कह पत्नी को आश्वासन देकर व्यापार प्रदेश चला गया। कलावती अपने पिता के घर की व्यवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन वैश्य ने कन्या को नगर में सखियों के संग विवाह योग देख पति से विचार किया और योग विवाह ढूंढने के लिए दूत को आज्ञा दी। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचनपुर नगर को गया। वहाँ से एक बड़े पुत्र को लिए साधु वैश्य के पास आया। साधु वैश्य ने बड़े पुत्र को सुंदर स्वस्थ बलवान दे अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर लिया। परंतु विवाह के समय भी व्रत को करना भूल गया। अब श्री भगवान ने क्रोधित होकर साथ दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। कुछ दिन पश्चात व्यवसाय में कुशल साधु वैश्य अपने दामाद को साथ दे समुद्र पार रत्नपुर नगर में जा व्यापार करने लगे। वहाँ से वे दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में जा व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु पीछे से राजा की दूतों को आता दिखकर चोर घबराकर उधर को वहीं छोड़कर भाग गया जहाँ दोनों ससुर दामाद खड़े हुए। वे दूत साधु वैश्य के पास राजा का रखा धन दे दोनों वैश्यों को बांध कर ले गए। प्रसन्नता से दौड़ते राजा के समीप जाकर बोले, ये राजा, ये जो चोर हम पकड़ लाए हैं, देख कर आप आज्ञा दो। दूतों ने राजा की आज्ञा पाकर उनको कठिन कारागार में डाल दिया। भगवान सत्यदेव की माया से उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। उनका सारा धन राजा ने छीन लिया। जो कथाएं 1000 रुपये न हो जाती, लेकिन यहाँ तो फंस गए। मतलब उस श्राप के कारण घर का वैश्य की बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा कर ले गई। मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित, भूख प्यास से व्याकुल, अन्न की चिंता में माँ बेटी घर में घूमने लगी। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। बाहर से सत्यनारायण का पूजन होते देखा। कथा सुनना, तुरंत प्रसाद ग्रहण कर लाख को घर आई। तब माता ने उससे पूछा, हे पुत्री, इतनी रात गई तू कहाँ गई? तेरे मन में क्या है? कलावती माता से बोली, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर मनोवांछित फल देने वाले सत्यनारायण का पूजन देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन वैश्य की पत्नी पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यदेव के व्रत का संकल्प ले पूजन कर भगवान से प्रार्थना की, ये सत्यदेव भगवान, आप मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। वो दोनों शीघ्र घर आ जाए। इस दृश्य से प्रसन्न हो सत्यदेव भगवान ने राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में कहा, हे राजन, दोनों मंदिर ऐसों को प्राप्त होते ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने दिया है वापस कर दो, नहीं तो सारा राजपुत्राब्ध नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। राधा काल होते ही राजा ने राजसभा में बैठे सभासदों को अपना सत्य सुनाया। दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त करने की आज्ञा दी। राजा के ऐसे वचन सुन राज कर्मचारियों ने दोनों को बंधन से मुक्त कर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया। भयभीत दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने आदरपूर्वक वैश्यों से कहा कि दैव योग से तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, अब कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उनको वस्त्र आभूषण देकर सत्यकाल सहित पहले से दुगना धन देकर कहा, तुम अपने घर जाओ। राजा को प्रणाम कर दोनों वैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इसलिए देवखंडे सत्यनारायण व्रत कथम 3रा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते से उनको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम अभी इनकी नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लेते। बोले जय मंगल कामना यात्रा आरंभ की। क्या था पंडित जी? उनको जाने पर सत्यदेव भगवान ने जल्दी सौंपने का उद्धार कर वैश्य पूछा, तेरी नाव में क्या है? घमंडी वैश्य ने अनादर से हंसते हुए कहा, हे चंडी स्वामी, तुम क्यों पूछते हो? क्या धन की इच्छा है? मेरी नाव में तो बच्चे आदि भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन दंडी स्वामी तुम्हारा वचन सत्य हो।
ऐसा कह वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे ठहर गए। दंडी स्वामी के जाने पर वैश्य नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर आश्चर्यचकित हुआ। नाव में भीड़ बच्चे आदि देखकर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। सचिन उनका बैठ बहुत चिंतित हुआ। अब उसके दामाद ने कहा, आप चिंता न करें, ये दंडी स्वामी का श्राप है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः आप उनकी शरण में जाए, तभी हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। दामाद के ऐसे वचन सुन वैश्य दंडी स्वामी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव से प्रणाम करके बोला, हे दंडी स्वामी, मैंने जो आपसे गलत वचन कहे थे उनको क्षमा करूँ। ऐसा कह शोक आतुर हो रो ले रहा। भगवान की बड़ी कमजोरी है, भक्त को रोते नहीं देखते। उसको रोते देख दंडी स्वामी बोले, हे बड़े पुत्र, तू मेरी पूजा से बार बार विमुख हो जाए, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। साधु वैश्य बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मांडी भी आपके रूप और गुण को नहीं जानते, कब मैं मूढ़ और अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। अब आप प्रसन्न हो, कृपा कीजिए, मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। हे प्रभु, मुझसे लागत की रक्षा करो, मेरी नाव को गधे के समान धन से भर। वैश्य के भक्ति के वचन सुन भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार बल देकर अंतर्ध्यान हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। देखा कि हमारा नाव तो धन से बड़ी परिपूर्ण है। इससे प्रसन्न हो भगवान सत्यदेव का विधि विधान से पूजन कर साथ से अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसका दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु के वैश्य के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा, वैश्य दामाद से इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन वैश्य की पत्नी ने हर्ष के साथ भगवान सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति को दर्शन को जाती हूँ, तू भी शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई। प्रसाद छोड़ने के कारण भगवान सत्यदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव से पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को शोक से व्याकुल होकर भूमि पर गिर पड़ी। इस प्रकार नौका को डूबा हुआ कन्या को रोते हुए देख साधु वैश्य लीलावती आश्चर्यचकित हुए। लीलावती कन्या को गोद में ले रोने लगी। कलावती ने पति शोक में बेहद उमड़ने का निश्चय किया। पुत्री का ऐसा निश्चय जान व्याकुल होकर वैश्य ने कहा, भगवान सत्यदेव की माया से ही सब कुछ हुआ है। हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अगर कुछ भूल हो गई है तो उसको क्षमा करो। उसके ऐसे वचन सुनते ही भगवान प्रकट हो गए और कहा, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई है, इसीलिए इसका पति आदर्श हुआ है। यदि ये घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आए तो इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसा सुन कलावती घर जा प्रसाद जल कर जब लौट कर आई तो पति को जीवित देख बड़ी प्रसन्न हुई। वैश्य परिवार के लोग भी बड़े प्रसन्न हुए। तब साधु वैश्य ने बंधु बांधवों से भगवान सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वो हर पूर्णिमा को व संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। इस श्लोक में शुभ होकर अंत में स्वर्गलोक को गया। इति श्री रेवाखंडे सत्यनारायण कृतकम चौथा अध्याय संपूर्णम। बोलो नमो सत्यनारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते फोन करके देखो किसी को, इतने भजन कर लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः।
Sabunande Anande Kande Kaushal Kande Dasharatha Nandanam Sire Mukute Kundal Tilake Charu Udare Anga Vibhushanam Ajane Mujhe Kare Chaap Dhar Sangram Hite Kare Dudaram Iti Badle Tulsi Das Shankar Jese Muni
कुंती बोले हे ऋषियों, प्रजा पालन में तुम पर तुंगध्वज नाम के एक राजा थे जिन्होंने भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। भगवान के प्रसाद को कहीं भी बट गया वो हाथ बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं। एक समय राजा तुंगध्वज ने अनेक पशुओं का वध किया और एक बड़ के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। वहाँ उसने भक्ति भाव से ग्वालों और बागनों से सत्यनारायण का पूजन करके देखा। राजा देखकर घमंड में ना तो वहाँ गया और ना ही भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद के सामने रखा तो प्रसाद को त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहाँ अपना सब कुछ नष्ट पाया। तब उसे ज्ञात हुआ कि ये सब कुछ भगवान के प्रसाद के कारण ही हुआ है। जब वह ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक सत्यनारायण का पूजन कर प्रसाद ग्रहण किया। भगवान की कृपा से जैसा पहला था वैसा ही हो गया। इस लोक पर सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी, खूब पैसा है। निर्धन को धन प्राप्त होगा, गरीब आदमी कहता है हमें पैसा नहीं होगा, उससे भी एक दिन पैसा है। बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, कितना ही बड़ा केस हो। और आप कह दीजिए भगवान सत्यनारायण की कथा कराऊंगा तो जज के ऊपर बैठ कर कथा कराऊंगा। संतानहीन को संतान प्राप्त होगी और सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाएगा। दो धाम बनाए गए हैं, स्वर्ग धाम और वैकुंठ धाम। स्वर्ग धाम में जो जाता है उसका बार बार जन्म मरण होता रहता है, लेकिन वैकुंठ धाम में जो जाता है वो भगवान के पास निवास करता है और वो जन्म मरण से बच जाता है। जो प्राणी इस कथा को पढ़ेंगे और सुनेंगे उनके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे और उनके सब पाप नष्ट होकर कलयुग में इसका विशेष फल बताया है कि सत्यनारायण का व्रत जो है हमेशा। हे ऋषियों, जैसे जिन्होंने पहले व्रत को किया था उसके दूसरे जन्म का वर्णन करता। इसमें वृद्ध शतानंद ब्राह्मण का नाम आया है। वो द्वापर में भगवान कृष्ण के मित्र द्वापर सुदामा बनकर आए, वो भी वैकुंठ में आए। इसमें उल्कामुख नाम का राजा आया है, वो त्रेता में भगवान राम के पिता दशरथ बनकर आए, वो भी वैकुंठ धाम को गए। और इसमें साधु नामक वैश्य जो है वो मोरध्वज बना, जिसने सत्य की प्रतिज्ञा के लिए अपने पुत्र को भी आगे से चीर दिया, वो भी वैकुंठ धाम को गए। और महाराज तुंगध्वज जिन्होंने आखिर में प्रसाद को त्यागा, वो भी भगवान की पूजा में होते हुए वैकुंठ धाम को गए। इति श्री देवखंडे सत्यनारायण व्रत कथम पंचम अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भक्ति नारायण।
लक्ष्मी रमणा दुर्बल नील कराला जिन पर कृपा करी समीन पर कृपा करी राजा ओम जय लक्ष्मी रमणा आपके कारण रूप धरो जिनके काम करो ओम जय लक्ष्मी रमणा चल सवायो कदली परिमेवा कदली परिमेवा धूपदीप तुलसी जय धूपदीप तुलसी जय राजी सतदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हम चित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा भगवान की जय हो गोविंदा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कर्पूरकारणं भगवान की जय हो टीका लगे नीर का पाप कटे शरीर टीका लगे कि सरकार ये हाथ में ले लो कथा भोग लगाओ कैसे लूं हाथ में कसार ले लो अच्छा ओम बोले सरा बोले शंकर पार्वती ज्ञान लक्ष्मी दास दीक्षा दीक्षा तारणी माता चला लो दीक्षा देवल काम करते जरूरे जाओ ने ज्ञान प्रसादम समझाने प्रसादम से तो अब तुम है ना पेपर में करके यहाँ रखो या दोने में कर प्रसाद जो है भगवान का बात सुन लो हाँ इधर गैया का निकाल दो अच्छा वो भोजन तो लगा लो खाली हां भोजन बाकी हो गया ना पहले प्रसाद निकाल कटोरियों में निकाल दो जो कटोरी रखी कटोरी में निकाल दो कागज में मत पड़ो वो आई तो कुछ नहीं समझ में नहीं आई मंदिर कह रहे मंदिर गए थे इसमें से मिठाई और निकाल लो बुलाओ खाना लिया अच्छा बैठो भाई से बैठिए ढोलक की सुजन बनाता है ऐसा तो गोविंदा गोविंदा करो हाँ कौन सी बात कर रहे हैं क्यों गए यहाँ काट लिया कहाँ काटा यहाँ मतलब यहाँ काटने की जगह कोई से तो उसमें से लाओ अच्छा ये रही हाँ वसुदेवं सुतदेवं पंचचारं ये मिक्स करा अच्छा ये अब दोनों पूरी ले जाओ कोई जरूरत नहीं थी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वजम मंगलम मुनिकाक्षे मंगलाय मासे मासे उत्तम मासे सूर्य मासे अघैन मासे सूर्य पक्षे शुक्ल पक्षे सुबह तिथि प्रदोष तिथि शुभ वासरे
रविवार से दिसंबर 2077 अमुक नाम रमा अमुक गोत्र यहाँ का बताओ पाराशर पाराशर गोत्र अमुक राम तेरा सेतु सेतु अमुक और नाम ओम। सेतु अमुक गोत्र पाराशर गोत्र उत्पन्न ओम समस्त देवता नाम ओम गोत्र पाराशर। समस्त देवताओं की पूजा कराते हुए मैंने अपने यहाँ शुद्ध सत्यनारायण भगवान की कथा कराई। भगवान हमारे रुके हुए कार्य बने, हमारे यहाँ किसी प्रकार का रोग न रहे, हमारे यहाँ किसी प्रकार की परेशानी न रहे। इसी कामना के साथ ब्राह्मण द्वारा संकल्प नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मणाय जय जय जगत देताय कृष्ण। पंडित जी ये वाला डिब्बा और ये हम ले लें हैं, हाँ ये हम मंदिर में दे देंगे। हाँ जहाँ तक हाँ ये सब आप ले। अच्छा हाँ